एक मुझे ऐसा लगा चमत्कार जैसा, उस पर चर्चा करते हुए अपन बात करते हैं कि अध्यात्म जो है कहाँ से शुरू होता है। शरीर का अनुभव, मन का अनुभव, भावना का अनुभव, बुद्धि का अनुभव, ये सब तो शरीर का ही है, या यूं कहें कि ये सब संसार है। इसके पार का जो अनुभव है वो अध्यात्म है। और हमारा जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, इसके बाद का अनुभव लेना। ये बात मेरे को आज क्यों याद आई? असल में मैं रोज विषय कहाँ से लाऊं, कुछ पढ़ता हूँ नहीं। जो मेरे संपर्क में बात होती है उस पर से मैं सोच लेता हूँ कि आज इस पर बात की जाए। आज मुझे ऐसा लगा, आप शायद न मानेंगे कि ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी है, मगर मुझे एक चमत्कार लगा। और वास्तविक चमत्कार ये है, आप जिसको चमत्कार मानते हैं वो चमत्कार नहीं है, संयोग कह सकते हैं। आप सांसारिक चमत्कार देखना चाहते हैं। मैं मन, बुद्धि और शरीर के परे की जो बात होती है उसको चमत्कार मानता हूँ। आज ऐसा हुआ कि हम सुबह जैसे रोज घूमने जाते हैं वैसे ही आज घूमने गए। जब उधर से आ रहे थे तो सामने से बीएसएफ के जवानों की टोलियां वो दौड़ती हुई सामने से मिली। वो एक एक ग्रुप में 20-25 लोग होंगे करीब। ऐसे करीब 3-4 ग्रुप हमको सामने से मिले। पहले ग्रुप में अब उन सबके ड्रेस एक ही थी, सब ड्रेस में थे और वो ड्रेस भी शेरों जैसी। उनमें वो कुछ लटक रहे थे कपड़ों पर, तो सब एक जैसे दिखते हैं। और पहले ग्रुप में बीच में एक लड़की चल रही थी। उसने दौड़ते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम करा और हंसी, हंस के हाथ जोड़ के प्रणाम करा। दौड़ते में वैसे हाथ ऐसे रहते हैं, उसने हाथ भी जोड़ा। मैंने कहा हो सकता हो इसको समझ में आया कि ये साधु टाइप का है, कौन हाथ जोड़, स्वाभाविक होता है। उस टाइम तो मुझे ऐसा नहीं लगा। उसके आगे वाले ग्रुप में फिर एक लड़की दिखी, उसने ही हाथ जोड़ के प्रणाम करा और हंसी। तीनों चीज वही की वही। वो भी बीच में ही कहीं चल रही थी। इसी प्रकार तीसरे ग्रुप में भी एक लड़की इसी तरह की मिली। चौथे ग्रुप में 2 लड़कियां थी, वो साथ चल रही थी। उनने साथ में हाथ जोड़ के प्रणाम करा और हंसी। अब मुझे ये लगा कि यार
इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, सबकी निगाहें तो गई है, मगर लड़कियों के अलावा किसी ने भी प्रणाम या कोई एक्शन नहीं किया। जैसे आम तौर पर वो जाते हैं, जैसे आमतौर पर हम जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे थे। किंतु इन लड़कियों ने नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों होगा ऐसा। मुझे लगा कि शायद इसलिए हो सकता है ये कि संवेदनाएं हमारी मन बुद्धि के पार होती है, और वो शरीर से ही जाहिर हो सकती है। शरीर को पता भी नहीं देता, अचानक अनायास हो जाती है, होती शरीर से, किंतु उसमें मन बुद्धि का उपयोग नहीं होता। शरीर का उपयोग होता है, शरीर का एक्शन होता, शरीर की गति होती है, किंतु अनायास अचानक हो जाती है, शरीर का भी सोच के नहीं करता। और वो कहीं हमारी संवेदनाएं एक दूसरों से मेल खाती हो तो शायद ऐसा होता है, वरना एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इतना मैजिक क्यों? कहीं न कहीं संवेदनाएं, और संवेदनाएं हमारी स्वाभाविक होती है। मैं कहना जो चाहता हूँ आध्यात्मिक बात, वो ये कहना चाहता हूँ कि शरीर मन बुद्धि के अलावा पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति जो काम कर रही है। वो दिव्य शक्ति हम लोग इसलिए नहीं जान पाते, उसका हमको इसलिए भान नहीं होता, उसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम जीवन भर शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भाव, इनको ही जान पाते हैं। इसके पार कभी देखा ही नहीं हमने। अब जब देखा नहीं, उसके पार रहे ही नहीं कभी, जब रहे नहीं तो अनुभव कैसे करें? जब आप कभी भी एक क्षण को भी, एक पल को भी इसके परे होते हैं, न शरीर में, न मन बुद्धि विचारों में, किंतु जागृत अवस्था में है, तो अनायास ही आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं। जितनी देर भी आप उस अवस्था में रहते हैं, उतनी देर उसका अनुभव करते हैं, और वो अनुभव साधारण सामान्य अनुभव से अलग होता है, क्योंकि वो अलग चीज है, दिव्य है, अलौकिक है। ये लौकिक है। हम जितना जानते हैं जिंदगी भर, हमारा अनुभव कितने हैं शरीर की संवेदनाओं के, शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, इनका ज्ञान नहीं होता। अभी मैंने देखा, पढ़ा थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं उनके परिचय नहीं बताऊंगा,
दो व्यक्ति, दोनों ही मेरे हिसाब से विद्वान हैं, और थोड़ी सी उनकी बहस चली थी वही मन बुद्धि की। एक कह रहा था कि मन बुद्धि के पार ये होता है, और एक कहता है ये भी तो मन बुद्धि के अंतर ही है। फिर अहंकार पे भी उनकी बात चलेगी कि जब तक अहंकार है तब तक मन बुद्धि ही है। मन बुद्धि अहंकार से पार होते हैं तो मन बुद्धि विलीन हो जाती है। जो भी उस समय का अनुभव होता है वो हमारा आत्मिक अनुभव होता है, वो हमारा अनुभव है, स्व का अनुभव है। बड़ी गहरी बात थी, उन दोनों में चल रही थी। मैं जब ग्रुप में कोई ऐसी बात चलती है तो मैं इंटरफेयर नहीं करता उसमें, हस्तक्षेप मैं नहीं करता। ठीक है भाई, ये आप लोगों की परिचय भी है आप लोगों का। मैं क्यों, मेरे से कोई बात करेगा, मेरे से कोई पूछे तो मैं उसका जवाब दूँ। और दोनों अच्छी बहस कर रहे थे। वास्तव में कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, जो प्रायः मनुष्य सब के सब देख ही नहीं पाते, वहां तक जाने का, अनुभव लेने का है। और अनुभव इतना ही नहीं है कि शरीर से, इंद्रियों से क्या देखा, क्या चखा, क्या छुआ, क्या सुना, क्या सूंघा, और इसका विश्लेषण मन ने किया, बुद्धि ने इसमें से अच्छा बुरा छांटा, यही भर अनुभव नहीं है। एक अनुभव जो अलौकिक है, पर पूरे ब्रह्मांड में वो भी भरा पड़ा। जैसे दिव्य शक्तियां कहते हैं आप लोग, वो दिव्यता, वो मन बुद्धि और शरीर के परे है, वो इससे पकड़ी भी नहीं जा सकती, किंतु अनुभव की जा सकती है। जब आपका देखना इन सब का बंद होता है, ये बहुत पते की बात है, किन सब का, शरीर, मन, बुद्धि और भावना का जब देखने से आप बाहर निकल जाते हैं, पार चले जाते हैं, ये तो है ही, मगर इससे भी आगे देखने लग जाते हैं, तो फिर वो दिव्यता, वो अलौकिकता का अनुभव होने लगता। और ये आपके ध्यान से ही संभव है। ध्यान आपका इतना इतना गहरा गहरा गहरा, अब आप क्या करते हैं कि फिर महीना 15 दिन बैठ गए तो फिर सोचते कि यार वो कब आएगा, वो कब आएगा, उसका इंतजार करने लगता है। और वह, ये जो कब आएगा, ये जो इंतजार है, इसको हम इंतजार कह रहे हैं, ये वास्तव में इंतजार नहीं, या यूं कहें कि ये हमारी वासना है। अभी तक पैसे की वासना कर रहे थे,
ताकत की, खाने की, पीने की, सांसारिक इच्छाएं, ये मिल जाए, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा। अब अध्यात्म की इच्छा कि वो कब मिलेगा, मगर है तो इच्छा ही, है तो विचार ही है तो मन बुद्धि ही है भी, हम इधर ही हैं, पार कैसे जाए। ये जब शरीर यानी इंद्रियों से संबंध समाप्त हो जाए हमारा जागृत अवस्था, जब इंद्रियों से संबंध न रहे, जुड़े हुए न रहे, तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक कि हम विषयों से भी नहीं जुड़े होते, विषय संसार में रहते हैं। और इंद्रियां हमारी वृत्ति के साथ, तो इंद्रियों में वृत्ति निकलती है, विषयों से जुड़ती है, फिर विषयों का विश्लेषण भोग द्वारा करना शुरू हो जाता है, और यही 24 घंटे चलता है। जब इससे बाहर निकलते हैं, जब इससे परे हो जाते हैं, तो फिर वो दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगते हैं। फिर इसी को दिव्य ज्ञान कहा, इसी को अलौकिक ज्ञान कहा, इसको आत्मज्ञान कहा। ये ज्ञान पाने के हकदार, वैसा ज्ञान पाने की योग्यता हर मनुष्य को है, किंतु पहली बात तो उसकी बात करने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला, उसके बारे में बताने वाला प्रायः कोई नहीं मिलता, क्योंकि जो वहाँ पहुँचा है, जिसने उसका अनुभव किया है, केवल वही बता सकता। किताबों में नहीं लिखाया जा सकता, न दिखाया जा सकता, न लिखा जा सकता, इसीलिए पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। फिर वहाँ खुद पहुँचेंगे तो अनुभव करेंगे, और जिसने अनुभव किया है ऐसा, वही बता सकता है उसका, उसके बारे में। हालांकि वो भी हूबहू 100% वैसा का वैसा नहीं बता सकता। क्यों? कि वो अलौकिक चीज है, और जो बताया जाता है वो लौकिकता, भाषा लौकिकता, भाषा मन बुद्धि के ही उपज है, वो मन बुद्धि में आके ही बताना पड़ेगा। तो वो ऐसा गुरु भी आपको जो बताता है, वो भी पूरी बात नहीं बता पाता, खाली आपको इशारे मात्र करता है उस दिव्यता के, एक संवेदना। उसको न आँख से, न कान से, न नाक से, न शरीर से, न बुद्धि से, न मन से, न विचार से, किसी चीज से अनुभव नहीं किया जा सकता। अब किसी चीज से नहीं किया जा सकता, तो वो अनुभव आत्म अनुभव, वो जो शक्ति है हमारे अंदर, वही उसको अनुभव करती है। अब वो शक्ति इन सब के पार है, भौतिकता के। इसलिए कहना, बताने वाला बुद्धि, मन बुद्धि से ही बता रहा है, इसलिए वो भी पूरी बात बता नहीं पाता, सिर्फ ये इशारा मात्र है कि इससे बाहर निकलो, इनसे अतिक्रमण कर जाओ। ये जब शांत हो, ये बिल्कुल बंद हो और आप जागृत अवस्था में
सीधी सीधी विधि, कि आप कोई विचार न रह जाए, न अच्छा न बुरा, न शून्यावस्था, पर शून्यावस्था को देखने वाला भी नहीं, दिखे भी ना। उस समय वो संवेदनाएं हमको छूती है, शरीर को छूती, इंद्रियों को छूती, वो संवेदनाएं अनुभव होती है। अब उसमें से फिर बताने वाला फिर वही मन आ गया। मन से बताया जाता है तो वो आसपास की चीज के पाता है। इसीलिए तो कबीर ने कहा कि गूंगे का गुड़ है भाई, जो खाता है, जो अनुभव करता है, उसके पास बताने का कोई साधन नहीं। क्यों? गूंगा बोल नहीं सकता। गुड़ कितना स्वादिष्ट, गुड़ का स्वाद कितना अच्छा लग रहा है, ये तो वो इशारे कर सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किंतु कितना बढ़िया, कैसा था, ये नहीं बता पाता। वैसे ही उस पूरे अनुभव का हम जितने भी मनुष्य लगभग गूंगे, क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं उसके लिए, इसलिए उसका चित्रण नहीं किया जा सकता। अब ये सब मैंने आप लोगों को, उन बच्चियों को, उन लड़कियों के को प्रणाम करने पर से बोला। और अब ये आप यदि इसको ये कहना चाहें, कह भी सकते हैं कि एक संयोग हो सकता है, किंतु मुझे ये लगा कि उनने संवेदना को पहचाना। और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अनुभव है कि पुरुष से ज़्यादा संवेदनशील होती है पर स्त्रियाँ, महिला। लोग दौड़ लगा के एक जैसे एक्शन में, एक जैसे मोड में, लगभग इतने लोग आ रहे थे, बीच में से उसका एक का ही इस ढंग का प्रणाम, किसी का भी आदमी का नहीं। अब वो एक ही ग्रुप में करीब 20-25 लोग होंगे, और उनमें से एक ही महिला हंसती है, हाथ जोड़ती है और प्रणाम भी बोलती है। और वो एक बार नहीं, 4 बार अलग अलग टाइम। मैं इसलिए उसको संयोग नहीं मानूंगा। हो भी, किंतु संवेदना भी कोई चीज होती है, और वो मैंने अनुभव कर रहा हूँ, करता हूँ। और मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप मानो इस बात को, किंतु मेरा आग्रह ये जरूर है कि जब मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ, इस चीज को मैं जी सकता हूँ, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, तो इस चीज को आप भी कर सकते हैं। आप सबको मेरा यही निवेदन है कि हम शरीर के पार, मन के पार, बुद्धि के पार होके उसे महसूस करें। और वो अनुभव करने का साधन क्या है, वो यहाँ रोज आपको हर प्रवचन में जब भी आप मिलते हैं वही बताया जा रहा है। किया जा सकता है, मैं कर रहा हूँ, मेरे पहले भी कई लोगों ने किया है, आज भी कई लोग कर रहे होंगे, आप
भी कर सकते हैं। ठीक है आदित्य।